Good morning, students. How are you feel today? You are most welcome in my channel @सीखो इंग्लिश 101. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ. बेसिक इंग्लिश बिल्कुल जीरो से. अगर आप इसे अच्छी तरह से देखते रहेंगे तो बिल्कुल जीरो से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इंग्लिश में. चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम किसी का इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं. कोई सेंटेंस या कोई वर्ड आ जाए तो इसको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कैसे उसको हम लिख सकते हैं. या जैसे आप मोबाइल में कोई मैसेज भेजते हैं तो कुछ लिखना होता है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, तो कैसे लिखेंगे सही सही, ये आज बेसिक इंग्लिश सीखने से आप लोगों को सीख लेंगे आप लोग अच्छी तरह से. सबसे पहले लेते हैं स्वर, वॉवेल्स. अब देखिए हिंदी में भी स्वर होते हैं और इंग्लिश में उसको वॉवेल्स कहते हैं. जैसे अ, आ, ई, हर्षी भी कहेंगे इसको, दीर्घ ई, उ, दुर्गु. अब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं ए से अ, ए से अ, ए से अ पढ़ेंगे, डबल ए से आ. वैसे आकार जो लिखेंगे केवल सिंगल ए ही आता है. ई से ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से उ, डबल उ से दुर्गु. कैसे पढ़ेंगे इसको? ए से अ, डबल ए से आ, ई से ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से उ, डबल ओ से दुर्गु. उसके बाद है ए, आई, ओ, औ, अंग, अ. ये हिंदी के सभी स्वर हो गए. ये सभी हिंदी के स्वर हैं. अब देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे ए, ई से ए, आई से आई, ए, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ए, ओ से ओ, ए यू से औ, औकार हो गया. ए एन से अम, ए एच से अ. ये हिंदी का स्वर हो गया. यानी जब हम कोई चीज लिखेंगे ये मात्रा का भी काम करता है. ऐसे अ भी होता है, ऐसे आकार भी होता है. इस मात्रा को समझना बहुत जरूरी है. इसे आप लोग समझेंगे, इसको पढ़ेंगे. ये बेसिक है, स्टार्टिंग से है इंग्लिश. आफ्टर ए टू जेड, ABCD के बाद जस्ट आपको यही स्वर और व्यंजन इंग्लिश में लिखना सीखना होगा. उसके बाद ही अगला स्टेप आप बढ़ सकते हैं. इसलिए इसको हम लोग बेसिक इंग्लिश कहते हैं. एक बार रिपीट कीजिए. ए से अ, डबल ए से आ, ई से ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से उ, डबल ओ से दुर्गु. ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से एन, ए एच से अ. ये तो स्वर हो गया. अब चलते हैं व्यंजन पर. फिर व्यंजन को समझेंगे. उसके बाद फिर कैसे हम कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लिखेंगे वो मैं बताऊंगा अभी. जस्ट देखते हैं कंसोनेंट्स यानी व्यंजन. हिंदी में कंसोनेंट्स को व्यंजन कहा जाता है. अब व्यंजन जितने भी हिंदी के हैं अक्षर, सबको हम जो है उच्चारण के साथ आपको सिखला रहे हैं. चलिए इसको सीखिए. क, ख, ग, घ, अंग. अब देखिए क का क्या होगा इंग्लिश? के से क, के एच से ख, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग. उसके बाद आ गया क, ख के बाद आ जाएगा च, छ, छ, ज, झ, या, च, छ, ज, झ, या. सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज,
जे एच से झ, वाई एन से या। अब चौथा के बाद आ जाएगा ट ठ, ट ठ ड ढ न, मूर्धन न। ट ठ में होता है मूर्धन न, ट ठ में होता है मूर्धन न, ट ठ ड ढ न। चलिए आप इसको लिखिए इंग्लिश में। अब इसका टी से ट, टी से ट हो जाएगा, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ठ, एन से न, एन से न। फिर उस टोठा के बाद चलेंगे तथा पर। पहले इसको रिपीट करते हैं। के से क, के से ख, जी से ग, जी से ग, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से या, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, एन से न। अब इसके बाद है तथा, इसके बाद है तथा। ये हो गया तो, थ, द, ध, न। ट में होता है मूर्धन न, इसमें हो गया छोटा न। अब देखिए ट और त का सेम होता है। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। इंग्लिश में चाहे छोटा न रहे या मूर्धन न रहे, दोनों के लिए एन ही होता है। टी से त और टी से ट भी होता है, टी एच से थ और टी एच से ठ भी होता है, डी से द और डी से ड भी होता है, डी एच से ध और डी एच से ढ भी होता है, एन से न। अब टोठा के बाद आ जाएगा प फ, प फ प भ म। पी से प क्या होगा, प का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, एम से म। ये प तक हो गया। टी से त, टी से थ, डी से द, डी से ध, एम से न, पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, एम से म। ये जो हर एक लेटर का इंग्लिश याद रहना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसमें कैसे इसका हम वर्ड का सेटिंग करें। चलिए अब चलते हैं। तथा पफ हो गया, यरा लल ज्ञ तक, व्यंजन में ज्ञ तक होता है, क ख से लेकर के ज्ञ तक हिंदी में होता है। अब लिखते हैं यरा लल। देखिए य, र, ल, व, तालव स, मूर्धन स, तालव स मूर्धन स, और आ जाएगा दंत स। देखिए 103 प्रकार का होता है, तालव स, मूर्धन स, दंत स। तीनों का जो इंग्लिश है अलग अलग होगा। अब देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, इसमें डब्लू भी आ जाता है, भी से भी वो होता है और डब्लू से भी वो होगा। एस एच से तालव स, एस एच ए से मूर्धन स, एस से दंत स। देखिए तीनों में डिफरेंस है। वाई से या, आर से र, एल से ल, भी और डब्लू से वो, एस एच से तालव स, एस एच ए से मूर्धन स, एस से दंत स। तालव स में एस एच है केवल, मूर्धन स में एस एच ए है और सौ में एस है, दंत स में यरा ल व, तालव स दंत स, ह, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ। 11 लेटर्स होता है। यरा ल व में 11 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ह का क्या होगा, एच से ह, अक्ष का होगा के एस एच, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र,
JN से ज्ञान। ये व्यंजन हो गया, हिंदी का व्यंजन, यानी क से लेकर के ज्ञ तक। क ख से स्टार्ट करेंगे, ज्ञ तक आएंगे, ये हिंदी का व्यंजन हो गया। इंग्लिश में इसको कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं। वॉवेल तो 5 है इंग्लिश में, A, E, I, O, U, और W और Y सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। बाद बाकी 21 लेटर्स जो है ये कंसोनेंट्स हैं, 21 लेटर कंसोनेंट्स हैं। अब चलिए, अब समझते हैं मात्रा। जब तक आप मात्रा नहीं समझेंगे तब तक आप वर्ड को सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन के आधार पर नहीं लिख सकते हैं। चलिए मात्रा को समझिए। जैसे आकार का क्या हुआ, हर्षिकार का, दीर्घिकार, हर्षुकार, एकार। अब इसके बाद मात्रा समझिए। मात्रा समझते हैं। ये आकार हो गया, ये हर्षिकार, ये दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार, एकार, ऐ, ओकार में एक नीचे एक ऊपर, ओकार, औ, अंग और अ। ये मात्रा है। अब जैसे आकार का इंग्लिश क्या होगा, ए से आकार होगा, आय से हर्षिकार, ए से आकार, ऐ से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से ध्रुवकार, ई से एकार, ए आई से ऐ, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अंग और ए एच से अ। जस्ट देखिए, ये अ और ए है, ए से अ, ए से आकार भी होता है, आई से ई, डबल ई से दीर्घी, यू से ऊ, डबल ओ से ध्रुव, ई से ए से ऐ, ओ औ अंग अ, है कि नहीं। आ और ए यानी स्वर जो होता है हिंदी का, वही मात्रा कहलाता है। अब जैसे देखिए, ए से आकार हो गया, ऐसे हर्षी, डबल ई से दीर्घी, यू से हर्षु, डबल ओ से दीर्घु, ई से एकार, ए से ऐकार, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से ए से आ। अब हम कोई वर्ड लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है राम, राम लिखते हैं, राम। अब देखिए क्या है यहाँ, राम लिखिए। आर का, रॉ का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा, आर दे दिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आकार, क्या दिया गया, रॉ आकार या राम, राम राम। आर के बाद ये आकार का इंग्लिश देना है ए, आर ए। अब मो का इंग्लिश क्या होगा, एम। प में आप है, प एम हो गया राम। अब जैसे मोहन लिखना है, मोहन। मात्रा का होना बहुत जरूरी है। मात्रा तो आप स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं, लेकिन माइंड में नहीं रहता कि मात्रा है क्या। तो मात्रा ये हो गया। जैसे मोहन लिखना है तो एम का इंग्लिश क्या होगा, यानी एम किसका इंग्लिश है, मो का, एम दे दिए। हमेशा कोई अगर नेम लिखते हैं तो कैपिटल से लिखा जाता है, हमेशा याद रखिए। कोई भी नेम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। अगर आपका नाम है महेश कुमार, एम कैपिटल होगा, फिर दूसरा वर्ड का जो के है वो भी कैपिटल होगा। देखिए इसको, मोहन, मो एम ओ। अब ओ कार आ गया, ओ कार का क्या होता है, ओ से ओ कार, एम ओ देंगे, मो, मोहन। अब यहाँ क्या है, ह का इंग्लिश क्या होगा, एच। अभी आप देखे हैं एच से ह। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मोहन, मोहन, हन। और के बाद अ का उच्चारण आता है, यहाँ ए देना है, मोहन, एन से न हो गया, मोहन। अगर इसको लिखते हैं आप ऐसे, एम ओ एच एन, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। अब लिखिए राकेश, राकेश, राकेश। कैसे लिखेंगे, आर से रो, यहाँ आर कैपिटल देंगे, आकार आ गया तो आर ए। अब क का इंग्लिश क्या होगा, के, राकेश। इसमें एक आर लगा हुआ तो आर ए के ई। तालब से का क्या होता है, एस एच। क्या होता है, एस एच, आर ए के ई एस एच, राकेश।
अगर यहीं पर आता कुमार, 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 तो अब आसानी से आप लिख सकते हैं। तो का क्या होगा के, अब हर्षुकार है, देखिए हर्षुकार का क्या होता है यू, के यू। अब एम का इंग्लिश क्या होगा, यानी मौ का इंग्लिश क्या होगा एम। अब इस पर आकार लगा हुआ एम ए, रो का इंग्लिश दे देंगे आर, कुमार हो गया, राकेश कुमार। कोई भी वर्ड लेंगे, आपको अगर मात्रा आ गया सही ढंग से और अ से लेकर के ज्ञ तक स्वर और व्यंजन का सही से आप माइंड में सेटअप कर लिए, तो निश्चित रूप से किसी का भी कितनों भी कठिन से कठिन नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कोई भारी नाम लेते हैं, जैसे राजेंद्र लेते हैं, राजेंद्र, तो इसको इरेज कीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए राजेंद्र। देखिए राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसको लिखिए अब राजेंद्र। सबसे पहले क्या, यहाँ देखिए दो वर्ड का नाम है राजेंद्र और प्रसाद। दोनों वर्ड को जो जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे राजेंद्र में आर कैपिटल हो जाएगा। अब देखिए आकार है, क्या देंगे ए देंगे, रा। अब जौ का इंग्लिश क्या होता है जे से जौ, यहाँ जे दे दीजिए। अब जौ पर क्या लगा हुआ है, ए कार लगा हुआ, क्या लगा हुआ है ए कार, राजे। अब यहाँ है आधा नौ, नौ द्वारा संयुक्त है, रवाकार जय का नौ द्वारा संयुक्त राजेंद्र, आर ए जे ई। अब यहाँ आधा नौ है, क्या देंगे एन देंगे। इंग्लिश में देखिए हमेशा याद रखिए, हिंदी कठिन होता है, इंग्लिश तो बिल्कुल ही इजी है। इसमें कोई भी लेटर आधा नहीं होता, पूर्ण लेटर ही लिखा जाता है। जैसे हिंदी में देखिए यहाँ नौ जो है आधा आ गया, पूर्ण नौ नहीं है, यहाँ द्वारा संयुक्त है, ये इसमें भी रो आधा लग गया। लेकिन इंग्लिश में पूरा ही लिखा जाता है राजेंद्र, आर ए जे ई एन एन। अब देंगे दो का इंग्लिश क्या होगा डी, राजेंद्र। इसका उच्चारण क्या होगा राजेंद्र, और आ जाता है लास्ट में तो ए देना, ए से राजेंद्र, डी आर ए, राजेंद्र। अब प्रसाद लिखना है, तो पहले ये रेप जो लगा, इसमें जो लगा हुआ आधा रो से नहीं स्टार्ट करना, प्रसाद। पहले उच्चारण कैसे करते हैं प्रसाद, कौन बोलते हैं पी आएगा पहले, पी। उसके बाद क्या देंगे, क्या लगा हुआ है इसके साथ आर लगा हुआ, रो लगा हुआ, आर देना प्र। हमेशा याद रखिए पूरा ही इंग्लिश में पूरा ही लेटर लिखा जाता है, पी आर, प्र। प्रो क्या आता है बताए थे इससे पहले, जैसे मोहन लिखने में अ का उच्चारण अगर आ जाए, अ का उच्चारण अगर आधा भी आ जाए तो आपको पूरा ए लिखना है, प्र, पी आर ए, प्रो हो गया। अब दंत स है, यहाँ दंत स का क्या होगा एस, दंत स में आकार लगा हुआ है एस ए लीजिए, डी से द होता है प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कितना आसानी से हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया। अगर आपको हिंदी में स्वर और व्यंजन और उसी का उच्चारण के आधार पर इंग्लिश में अगर आ गया आपको, तो कोई भी नाम भारी से भारी लिख सकते हैं। फिर कोई नाम लीजिए, यहाँ लेते हैं मोहनदास, मोहनदास। ये तो आसान है, आप आसानी से लिखते हैं मो एच, मोहन, मोहन में क्या हन, ह और न के बीच में आधा अ का उच्चारण आता है, इसलिए आपको ए लिखना होगा एम ओ एक्स ए एन, मोहन दास। डी देंगे, डी से दो, ए से आकर दास, मोहन दास। अब करमचंद लिखेंगे, आसानी से आप करमचंद लिख सकते हैं, तो मोहनदास करमचंद। मोहनदास लिख दिया, करमचंद गांधी लिखिए, करमचंद यहाँ लिखा जाएगा करमचंद, मोहनदास
करमचंद, करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी। अब देखो मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद ये देंगे करम, क्रम, करम KARAM, करम हो गया, चंद CHAND, करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी GANDHI, गांधी। सेम इसी टाइप से आप लोग अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। जब आपको केवल ये मात्रा याद रहना चाहिए, स्वर और व्यंजन बिल्कुल याद रहना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का बेसिक इंग्लिश के साथ। थैंक यू।